हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली फिनलैंड बना है 31st नेटो मेंबर। क्या है नेटो? किस तरीके से 31st मेंबर बना है नेटो का फिनलैंड? क्यों ये इंपॉर्टेंट है? कौन से देश इसका पार्ट है? क्या क्या मेंबर्स हैं? नेटो की मेंबरशिप का फायदा फिनलैंड को क्या होगा? और इसी के साथ साथ क्या नेटो को भी कोई फायदा मिलेगा फिनलैंड से? और क्या ये बहुत इजीली हो गया था फिनलैंड के लिए? रशिया का, टर्की का, बाकी के जो वेस्टर्न नेशंस है उनका क्या स्टैंड रहा था फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट? तो ये आइटम, ये एजेंडा न्यूज में इसीलिए था क्योंकि रिसेंटली जो सेक्रेटरी जनरल थे नीटो के, जो जेन स्टोल्टनबर्ग है, उन्होंने अनाउंस करा कि फिनलैंड 31वां ऐसा देश बन गया है जो कि नेटो का पार्ट हो जाएगा। और इसमें मदद करी टर्की ने। टर्की का यूनानिमस वोट था, सर्वसम्मत वोट था, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। रिसेंटली क्या हुआ था, जब पिछले साल की बात है, जब स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने नेटो का नॉमिनेशन फाइल करा था, उस टाइम पे टर्की इनका अपोज कर रहा था, रशिया भी इनका अपोज कर रहा था। आज भी रशिया का ऑपोजिशन था फिनलैंड और स्वीडन के नेटो मेंबर बनने के लिए। लेकिन टर्की के अप्रूवल की वजह से फिनलैंड को तो हामी मिल गई, जो कि स्विट्जरलैंड को मिल नहीं पाई। एज ऑफ नाउ टर्की और हंगरी, इन दोनों देशों ने स्विट्जरलैंड के एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। तो नेटो का पार्ट स्वीडन तो नहीं बन पाया है। लेकिन अगर हम बात करें फिनलैंड की, द मोमेंट टर्की सेड यस टू इट, इनको मेंबरशिप मिल गई। अब दिक्कत क्या आती है, क्यों रशिया इसको अपोज कर रहा था? रशिया का है 1300 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर फिनलैंड के साथ, जहां पे अगर उन्होंने नेटो को ज्वाइन कर लिया तो, और फिनलैंड के पास अपना भी एक दारोमदार था, उन्होंने यूक्रेन की हालत देखी, जो 2022 का इन्वेजन हुआ था, जो क्रिमिया का इन्वेजन हुआ था। रशिया अगेंस्ट है कोई भी अपने नेबरिंग कंट्री को नेटो का मेंबर बनने से। उनको लगता है कि अगर रशिया के नेबर्स नेटो के मेंबर्स बन गए, किसी ना किसी तरीके से उनके लिए डिफिकल्टी खड़ी करेंगे, किसी ना किसी तरीके से वो इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, या फिर वो वेस्टर्नाइजेशन पे फोकस कर रहे होंगे, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे। ऑन द अदर हैंड टर्की ने उस टाइम जब फिनलैंड को और स्वीडन को अपोज करा था, उनके दिमाग में एक सिंपल सा पार्ट था कि भाई ये लोग ना कैसे भी करके, जो कर्डिश मिलिटेंट्स वगैरह हो सकता है इनको सपोर्ट करें या ना करें। एंड वहां पे उन लोगों का अपना एक डिसीजनल बायस आ जाता है। बट विथ रिस्पेक्ट टू फिनलैंड बिकमिंग द 31st मेंबर ऑफ नेटो, रशिया के लिए काफी बड़ी हार है। क्यों? यूक्रेन से लड़ाई ही सिर्फ नेटो की मेंबरशिप को लेकर थी, अब फिनलैंड इज फॉलोइंग द सूट, तो अब क्या करेगा रशिया? नेटो की अगर हम बात करें, नेटो क्या है, नेटो इंपॉर्टेंट क्यों है, मिलिटरली नेटो का क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है? तो नेटो एक मिलिट्री अलायंस है जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के तहत स्टैब्लिश किया गया था, जिसको हम वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से जानते हैं, अप्रैल 1949 में यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस ने, और एक कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। अगर हम नेटो की बात करें, इसकी हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और जो अलाइड कमांड ऑपरेशन है उसके हेडक्वार्टर्स है मॉन्स बेल्जियम में। विथ रिस्पेक्ट टू द नेटो मेंबर्स, अगर आप एक फिगर देखोगे कि भाई नेटो की मेंबरशिप कब कब मिली, किस तरीके से आई। ओरिजिनली जो नेटो के मेंबर्स हैं, 30 मेंबर से पहले 31वां फिनलैंड बना है। ओरिजिनल मेंबर्स में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, यही मेंबर्स थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देख सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 1950 टिल द पार्ट ऑफ 2020, कैसे कैसे देश जुड़ते गए। तो स्टार्टिंग वाले लॉट में हमारे पास यूएस, यूके, पोर्चुगल, नॉर्वे, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग, इटली, आइसलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, कनाडा, बेल्जियम थे। फिर ग्रीस और टर्की ने ज्वाइन करा, फिर जर्मनी ने ज्वाइन करा, 1982 में स्पेन आया। उसके बाद कोल्ड वॉर चलता रहा, 1999 में वी हैड थ्री मोर नेशंस, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड। उसके बाद वंस 1991 के टाइम पे जैसे ही यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन हुआ, हम लोगों ने देखा बल्गेरिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, इन्होंने भी ज्वाइन करा। अल्बानिया, क्रोएशिया, देन कम्स मॉन्टेनिग्रो एंड देन नॉर्थ मैसेडोनिया। अब इन सारे के सारे 30 देश एंड फिनलैंड बिकमिंग द 31st, अ लॉट ऑफ दीज कंट्रीज आर बॉर्डरिंग रशिया, जिस वजह से अपना ही एक बहुत प्रोमिनेंट रोल रहेगा नेटो की मेंबरशिप का, नेटो का स्पेसिफिकली फॉर फिनलैंड। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें नेटो के, तो दो मेजर उद्देश्य हैं नेटो के। एक है इनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, एक है मिलिटरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इनका जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कैसे जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो भी मेंबर्स हैं वो आपस में कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पे। लंबे रन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी संघर्ष होता है, उसको, उन skirmishes को कैसे रोक सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव की बात करें, नेटो कंप्लीटली कमिटेड है पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए डिस्प्यूट के। अगेन वो यूएन वाला कॉन्सेप्ट
कि बैठ के एक दूसरे को वर्ड्स से बोर करो, ना कि एक दूसरे के शरीर में गोलियां दागो। तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अगर फेल कर जाते हैं तब मिलिट्री पावर अंडरटेक हो सकती है क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशन के लिए, बट मोर और लेस जहां तक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो सकते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। उसके साथ साथ कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज है नेटो का, जो कि आर्टिकल 5 में आपको देखने को मिलेगा एज अ पार्ट ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी, जो कि यूनाइटेड नेशंस मैंडेट का है या फिर इन कोऑपरेशन विद अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम आर्टिकल 5 की बात करें, आज तक आर्टिकल 5 को सिर्फ एक ही बार कैरी आउट किया गया था जब 9/11 का अटैक हुआ था उस टाइम पे। अब नेटो का इंपॉर्टेंस क्या होने वाला है फॉर द मेंबर्स इन यूरोप, ये उनके लिए किस तरीके से महत्व होगा, उनको क्या मिलने वाला है विद रिस्पेक्ट टू द नेटो मेंबरशिप, स्पेशली फॉर कंट्रीज लाइक फिनलैंड, उनके लिए क्या लाई करता है इसमें। अगर हम नेटो की बात करें, पहला चीज उनको सिक्योरिटी गारंटी मिल जाती है बाय बीइंग अ मेंबर ऑफ नेटो, जहां पे आर्टिकल 5 जो कलेक्टिव डिफेंस का पार्ट है, सामूहिक रक्षा का एक जो गारंटी है वो उनको मिल जाएगा। स्ट्रेंथन होता है अलायंस पोजीशन, मतलब फिनलैंड का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो ऐसा है, क्योंकि इतना लेंदी बॉर्डर, इतना लंबा बॉर्डर है 1300 किलोमीटर का विद रशिया, तो नेटो आसानी से उनको पोजीशन को इंश्योर करेगा कि भाई बाल्टिक सी के साथ वो पोजीशन कैसे अच्छा हो सकता है। काउंटर करेगा रशिया के एग्रेशन को भी, कि जहां पे ज्यादा से ज्यादा पावर, सोवरेन पावर्स अगर वेस्ट के साथ आ जाएंगी, यूएसए को ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, नेटो को ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, विच विल बी अ डायरेक्ट ब्लो टू रशिया। आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स एंड information with an academy. Like the video, share it as much as you can, and do subscribe to an academy UPSC Unstoppable. Thank you so much and have a great day, everyone.